हमने भाषा पढ़ लिया, अब लिपि पर आ गए। लिपि लिपा पोती, मैंने लिखा पढ़ी। छोटे बच्चे होते हैं ना, हमारा भांजा छोटा था ना, वो कहता है मामू हम लिपि, हम क्या लिप ले बाबू। लिपि यानी लिपि मतलब लिखावट, लिपि माने लिखावट। वो सही बोलता है, बच्चा है लेकिन सही बोलता है। तो आइए, जब हम किसी बात को लिखते हैं, कोई बात है ना, हम जब लिखते हैं, बहुत बड़ी समस्या है, हम एक पैड उठाते हैं, उस पर हम लिखते हैं और लिख कर हम भेज देते हैं। कहाँ? जब हम किसी बात को लिखते हैं तो एक विशेष चिन्ह या आकृति का इस्तेमाल करते हैं। एक विशेष चिन्ह या आकृति का इस्तेमाल करते हैं। इन चिन्हों या आकृतियों को ही हम लिपि कहते हैं। हम जिसमें उस आकृति का, जिस चिन्ह का हम इस्तेमाल करते हैं बाबू, उसी को हम लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसमें आकृति और चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। लिपि। अब प्रत्येक भाषा की अपनी एक एक लिपि होती है। अब आइए, अब मैं कहूं कि कौन सी, तो मैं कहूं संस्कृत की। संस्कृत की लिपि क्या है बाबू? संस्कृत की लिपि देखना, देवनागरी। क्या है? देवनागरी। हम कहेंगे देवनागरी। शायद आप लोग अभी तक नहीं जानते संस्कृत की लिपि क्या है? देवनागरी। संस्कृत जो पढ़ते हैं ना, वो किस भाषा में लिखी होती है? किस भाषा में लिखते हैं? तो कहेंगे देवनागरी। अब आइए हिंदी, तो हम कहेंगे हिंदी भी देवनागरी। हिंदी भी देवनागरी। अब पंजाबी, सवाल है पंजाबी, तो कहेंगे पंजाबी। पंजाबी किसमें? गुरुमुखी में। किसमें? गुरुमुखी में। कहेंगे पंजाबी किसमें? गुरुमुखी में। पंजाबी किसमें? गुरुमुखी में। अब सवाल है उर्दू। अब सवाल होगा उर्दू से। उर्दू किसमें? तो फारसी में। किसमें? फारसी में। उर्दू किसमें बाबू? फारसी में। उर्दू किसमें? तो फारसी में। उर्दू किस लिपि में? फारसी में। अब मैं कहूं आपसे, याद रखना, अब मैं यदि आपसे कहूं सीधे एक शब्दों में कि बंगला किसमें? बंगाली में। बंगला किसमें? बंगला किसमें? बंगाली में। अब मैं कहूं आपसे अंग्रेजी रोम में। अंग्रेजी भाषा किसमें? अंग्रेजी रोम में। रोम की भाषा में। अब कहेंगे फ्रेंच किसमें? रोमन में। फ्रेंच रोमन भाषा में। अब कहेंगे दोनों रोमन में, अंग्रेजी भी रोमन में और फ्रेंच भी रोमन में। अब कहेंगे जर्मन भी रोमन में। अब क्या है? जर्मनी भी, जर्मन भाषा भी किसमें? जर्मन भी किसमें? रोमन में, सॉरी। अब एक बार रिपीट कर दूं। मैं रिकॉर्डिंग को जाता हूं, देखना। भाषा और लिपि। कोई आपसे पूछे कि भाषा क्या होता है, लिपि क्या होता है, भाषा और लिपि क्या होता है, तो हम कहेंगे कि भाषा उसे कहते हैं, भाषा और लिपि। तो भाषा तो हम पढ़ चुके हैं। अब लिपि आई। लिपि किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे जिन संकेतों और चिन्हों के माध्यम का हम प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे हम लिपि कहते हैं। अब आइए भाषा और लिपि पर चर्चा करते हैं। तो हम कहेंगे संस्कृत और देवनागरी। संस्कृत किस लिपि में है? देवनागरी में। अब मैं कहूँ हिंदी किस में है? देवनागरी में। हिंदी किस में है? देवनागरी में। अब यदि मैं कहूँ आपसे पंजाबी गुरुमुखी भाषा, किसमें भाषा में? गुरुमुखी भाषा। अब मैं कहूँ उर्दू फारसी भाषा। अब कहूँ बंगाली भाषा। अब मैं कहूँ अंग्रेजी रोमन में। अंग्रेजी किसमें? रोमन में। अब है फ्रेंच रोमन में, जर्मन रोमन में। ये थे आपके क्या थे? लिपि थे। अब थोड़ा आते हैं। अब हम इस लिपि के बाद व्याकरण पर चर्चा करेंगे। अगले टॉपिक पर हम व्याकरण में चर्चा करेंगे। देखना, आओ दोहराएं।
थोड़ा सा रिपीट करता हूं, मैं गेटिंग पॉइंट। अब फिर एक पॉइंट पर आते हैं। आपने अपने मन के भाव या विचारों के प्रकट करने का अपने मन के भाव या विचारों को प्रकट करने का साधन क्या है बाबू? तो भाषा। अपने मन और अपने विचारों की भावों को अभिव्यक्त करने, दर्शाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। इतना समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। भाषा का क्षेत्रीय रूप, भाषा का एक क्षेत्र में बोलना ही बोली है, बोली। फिर कहा प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि है। मैंने लिपि भी आपको बता दिया, सब भाषा की अपनी अपनी लिपि है। मैं कहूं व्याकरण वह विद्या है जिसके माध्यम से, व्याकरण यानी कि ग्रामर यानी कि व्याकरण वह विद्या है जिसके माध्यम से हम शुद्ध भाषा लिखना व पढ़ना सीखते हैं। किसी भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना। हमने रट्टा मारा था, हमने खूब रट लिया था, वो रटने वाली बात थोड़ी थी। जब हमने पढ़ा अपने प्रोफेसर के माध्यम से तब समझ में आया कि ये रटना नहीं था। जय हिंद, जय भारत। हम फिर अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे।